जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस लुसेंट बुक से चौथा टॉपिक चलेगा, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई और शैव धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस लुसेंट बुक से हर दिन एक नया टॉपिक को समाप्त किया जाता है और इस तरह से हम लोग पूरे लुसेंट को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो याद कर लीजिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो याद रखना है महावीर स्वामी। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर जो कि नेमिनाथ है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा नीलकमल। आगे देखिए, 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा सर्प। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे और इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के नाम लिखे गए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और यहाँ से 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। ये अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा सांड या वृषभ, सांड या वृषभ है। अजितनाथ के क्या है? तो हाथी या फिर गज, हाथी को ही गज बोला जाता है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा या फिर अश्व। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। शांतिनाथ का हिरण मृग। अरसनाथ का मीन। नेमिनाथ का नीलकमल। अरिष्टनेमि का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह है। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर का मूल नाम था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर किया था? तो पावापुरी में, और इनकी मृत्यु भी पावापुरी में ही होती है। आगे देखिए, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा जैन कहलाते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा निग्रंथ कहलाते थे पार्श्वनाथ के अनुयायी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो याद कर लीजिए सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा त्रिशला। और दोस्तों, इससे पहले इस लुसेंट बुक से सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो चुका है और सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने। आगे देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो कैवल्य ज्ञान कहा गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो याद रखिएगा अहिंसा। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, ध्यान रखेंगे।
महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुई थी? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो पावापुरी में। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो दिगंबर संप्रदाय। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर था? तो चंपा नगरी में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राजगीर में। श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने बनवाया था। और दोस्तों, ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलते हैं, तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था? तो प्राकृत भाषा को। जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बटा था? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बटा था जैन धर्म। किस स्थान पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ था? तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्मन। आगे देखिए, जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा, वल्लभी, गुजरात में। और प्रथम पूछे तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। दोनों याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैन संगतियाँ, स्थल, वर्ष एवं अध्यक्ष दिए गए इस चार्ट में। तो देखिए, प्रथम जैन संगति की बात करें तो बिहार के पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र, याद रखिएगा। द्वितीय जैन संगति वल्लभी, गुजरात में होती है 512 ईस्वी में। और अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्दी क्षमा श्रवण, ध्यान रखेंगे सभी को। आगे देखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में मिलता है? तो प्राकृत एवं अर्धमगधी भाषा में। जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। देखिए, जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने, श्वेतांबर, दिगंबर, जिसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मथुरा अभिलेख से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। जैन ग्रंथ जो कि कल्पसूत्र है, इसके रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता है। और ध्यान रखना है, कल्पसूत्र क्या है? तो जैन ग्रंथ है। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, भगवती सूत्र में। और 16 महाजन पदों की जो राजधानियां हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, ये टॉपिक कल हो चुका है महाजन पद के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी। गौतम के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोदन। बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ पर होती है? कुशीनगर में। और महावीर स्वामी की पावापुरी में। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो मध्यम मार्ग जो है ये सबसे सर्वोत्तम है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलता रहे। बौद्ध भिक्षुओं के
निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध विहार। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा गया है? तो चैत्य। बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त हुआ था? तो हीनयान और महायान। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा सांख्य। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य में। बौद्ध का बौद्ध ग्रंथ जो कि पिटक है, इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। और कल्पसूत्र जैन धर्म का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा या फिर कुशीनगर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? तो धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा, याद रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? तो पाटलिपुत्र में। आगे देखिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा है। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है सांची। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है जातक। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? याद कर लीजिए सिद्धार्थ। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। अब देखिए, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी को ध्यान रखना है। कब हुआ था, किसके समय में, अध्यक्ष कौन थे, इन सभी को अभी चार्ट के माध्यम से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध संगतियाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी प्रश्न आपको एक जगह मिल रहे हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, स्थल राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप और शासक किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में, अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। शासक कौन थे? तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीस और शासक अशोक के समय में, ध्यान रखेंगे। और चौथी बौद्ध संगति होती है कुंडल वन में, याद रखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। सभी को ध्यान रखेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार अश्वघोष है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्म पद है। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? हीनयान। और भारत से उत्तर की ओर पूछे देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था? तो महायान। अगर दक्षिण पूछे हीनयान, उत्तर पूछे महायान। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, तो इच्छाओं को कम करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर होती है? वैशाली में। बौद्ध के पतन का कौन कौन सा कारक सहायक है? तो विदेशी आक्रमण है, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन है, राज्य के संरक्षण की समाप्ति है एवं बौद्ध संघों की असमर्थता।
गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक। किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो कुषाण काल में। महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी किससे? तो अलार कलाम से ग्रहण की थी। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नासिक बौद्ध कला का ये प्रमुख केंद्र था। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित है? तो विनय पिटक में। मिलिंद पन्हो, इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? मिलिंद पन्हो में। तो याद रखिएगा राजा मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद के बारे में है मिलिंद पन्हो में। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण ये हो चुका है, अश्वघोष आंसर है। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है तो महायानवाद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुमध्य था। अब देखिए भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है। जैसे जन्म पूछे भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है जैसे लुम्बिनी वन, जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी वन में। ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला, प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु कुशीनारा, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और निवास स्थान वेलुवन। सभी को ध्यान रखें। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम क्या था? तो याद कर लीजिए अमीन। हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं सऊदी अरब में। पैगंबर की मृत्यु कब होती है? 8 जून 632 ईस्वी को। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो कुरान ग्रंथों में है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो यहूदी धर्म से। ईसाई धर्म का कौन कौन सा संप्रदाय है? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये 2 संप्रदाय है ईसाई धर्म के। जिस तरह जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्म के हैं। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पेंटियंस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्रॉस। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। शिव का अवतार किसे माना जाता है? लकुलेश को। कपालिकों के इष्ट देव कौन है? तो भैरव। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भगवत गीता में। शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा है? तो डायोनिसिस कहा है शिव को मेगास्थनीज ने, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल में माना जाता है? गुप्त काल में। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। नारायण की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो पांचरात्र कहा जाता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में। भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है? 5 प्रकार। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, जातक किसका
ग्रंथ है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,